हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्या। भक्तों, 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठाकर अपने घर में स्थापित कर देना, ये एक छोटी सी चीज भगवान भोलेनाथ का मिलेगा अपार आशीर्वाद। होगी हर मनोकामना पूरी। जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे वो काम भी आप देखेंगे कि अब सफल होने लगा है। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। और आज 17 अगस्त सावन का तीसरा सोमवार है, इसीलिए ये दिन बहुत ही खास है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, पूरा वीडियो देखना और ये उपाय अवश्य ही करना। तो चलिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे किसी को बताते नहीं, क्योंकि ये उनकी अपनी साधना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आज हम ये राज आपके साथ खोलने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी को भी अपनी कृपा से दूर नहीं रखना चाहते। बस शर्त इतनी है कि आप इसे सही तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। सावन का महीना चल रहा है और सावन के सोमवार का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है वैसा किसी और दिन का नहीं है। ये वो दिन है जब भगवान शिव धरती के सबसे पास आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिवलोक और धरती के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि भक्त की एक सच्ची पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच जाती है। इसलिए इस दिन थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति करने से बड़ी परेशानी भी पल भर में दूर हो जाती है। लेकिन भक्तों, आज हम सिर्फ पूजा का तरीका नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे कि मंदिर से लौटते समय कौन सी चीज अपने साथ लानी है, उसे घर में कहां रखना है और किन बातों का ध्यान रखने से घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। यह जानकारी उन साधकों की परंपरा से आई है जो पीढ़ियों से भगवान शिव की पूजा करते आए हैं। इसे ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि बीच में कुछ छूट गया तो पूजा अधूरी रह सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भोलेनाथ के लिए थोड़ी भी श्रद्धा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। माना जाता है कि जब कोई भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम लिखता है तो उसकी वाणी में शिवजी का आशीर्वाद अपने आप उतरने लगता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सावन का महीना क्यों इतना खास माना गया है। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था उसे भगवान शिव ने अपने गले में रख लिया था। उस जहर की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर लगातार जल चढ़ाया था, और यह घटना सावन में ही हुई मानी जाती है। इसीलिए इस महीने में शिवजी को जल चढ़ाना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि शिवजी के गले की जलन शांत करने का प्रतीक है। और जो भक्त इस भाव से जल चढ़ाता है, शिवजी उसके जीवन का दुख दर्द भी उसी तरह शांत कर देते हैं। अब बात करते हैं उस गुप्त तरीके की जिसके बारे में आज बताने वाले हैं। ध्यान रखिए, यह तरीका 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा मंदिर जाते समय क्या क्या साथ ले जाना है, और दूसरा हिस्सा मंदिर से लौटते समय क्या क्या साथ लाना है। दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं और इनमें से कोई भी छोड़ दिया तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। पहले बात करते हैं कि मंदिर जाते समय क्या ले जाना चाहिए। पहली चीज है जल। घर से तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाइए। इसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए। अगर गंगा जल ना हो तो किसी भी पवित्र नदी का जल या घर का पूजा वाला जल भी चलेगा, लेकिन गंगा जल मिलाने से जल और भी पवित्र हो जाता है। यह जल घर से इसलिए ले जाते हैं क्योंकि यह आपके घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह आपके घर और शिवजी के बीच एक अनदेखा नाता बना देता है। दूसरी चीज है बिल्व पत्र। 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र ले जाइए। ध्यान रहे कि पत्ता कटा फटा ना हो। कहा जाता है कि जो भक्त पूरा बिना टूटा बिल्व पत्र चढ़ाता है उसके जीवन में भी पूर्णता आती है, उसका कोई काम अधूरा नहीं रहता। तीसरी चीज है सफेद फूल। शिवजी को सफेद रंग बहुत पसंद है क्योंकि यह वैराग्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद आंख, सफेद कनेर या सफेद कमल में से जो भी मिले वो जरूर ले जाइए। चौथी चीज है कच्चा दूध। ध्यान रहे, दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। कच्चा ताजा दूध ही शिवजी को चढ़ाया जाता है क्योंकि यह ठंडक और पवित्रता का प्रतीक है। 5वीं चीज है सफेद चंदन। यह शिवजी के माथे पर लगाया जाता है और इससे शिवजी का गुस्सा शांत होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब आती है वो गुप्त चीज जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक छोटी डिब्बी में 7 साबुत काली मिर्च के दाने लीजिए। इसके साथ एक छोटा टुकड़ा कपूर और 5 लौंग भी लीजिए। इन तीनों को एक लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लीजिए और मौली के धागे से बांध दीजिए। ये पोटली अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जानी है।
अब पूजा के तरीके की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर पहुंचने से पहले ध्यान रखिए कि काले या गहरे नीले कपड़े पहनकर न जाएं। शिव पूजा में सफेद, हल्के पीले या हल्के नीले कपड़े शुभ माने गए हैं। मंदिर में घुसते समय गणेश जी और नंदी महाराज को जरूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि नंदी की इजाजत के बिना भक्त की पुकार शिवलिंग तक पूरी तरह नहीं पहुंचती। सबसे पहले शिवलिंग पर पतली लगातार धार बनाते हुए जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय अपनी परेशानियों को याद कीजिए और मन में शिव जी से कहिए, हे प्रभु, जैसे ये जल आपके चरणों में समा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के सारे दुख भी इसी जल के साथ खत्म हो जाएं। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर चंदन लगाइए, फिर बिल्व पत्र चढ़ाइए। ध्यान रखिए कि पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग की तरफ हो। फिर सफेद फूल चढ़ाइए। अगर कच्चा दूध लाए हैं तो उसे भी धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब शिवलिंग के सामने खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय जपिए। अगर 108 बार न हो सके तो कम से कम 21 बार जरूर जपिए। जप करते समय आंखें बंद रखिए और मन में शिवजी के त्रिनेत्र रूप का ध्यान कीजिए। अब आती है वो गुप्त प्रक्रिया जिसकी शुरुआत में बात की थी। जेब में जो लाल पोटली है जिसमें काली मिर्च, कपूर और लौंग बंधी है, उसे शिवलिंग से नीचे बह रही जलधारा से छुआइए। कुछ पल उस पोटली को उस धार के नीचे रखिए ताकि जल उसे छू ले। फिर पोटली वापस जेब में रख लीजिए। अब अपने खाली तांबे के लोटे में शिवलिंग से बह रहे जल की कुछ बूंदें भर लीजिए। यह जल पहले से ही कई भक्तों की श्रद्धा और शिवजी के आशीर्वाद से पवित्र हो चुका है। इसे लेने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग से बहने वाला यह जल खुद अमृत जैसा माना जाता है। अब आप घर लौट सकते हैं, लेकिन घर पहुंचकर जो करना है वो सबसे जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर उस पवित्र जल की कुछ बूंदें दहलीज पर छिड़किए। फिर घर के हर कोने में, खासकर रसोई और तिजोरी वाली जगह पर कुछ बूंदें छिड़क दीजिए। परिवार के हर सदस्य के सिर पर भी हल्का सा जल छिड़किए। ऐसा करने से घर में जमी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है और सकारात्मकता आने लगती है। अब बारी आती है उस लाल पोटली की जिसमें काली मिर्च, कपूर और लौंग बंधी है। इसे अपने पूजा घर में शिवजी की फोटो या मूर्ति के पास रख दीजिए। अगले सावन सोमवार तक ये पोटली वहीं रहने दीजिए। जब भी किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलें, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, कोई मीटिंग या कोई ऐसा काम जिसमें सफलता चाहिए, तो निकलने से पहले इस पोटली को हाथ में लेकर मुख्य दरवाजे की दहलीज पर हल्के से रगड़िए और फिर वापस पूजा घर में रख दीजिए। ऐसा करने से माना जाता है कि रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और काम बिना किसी अड़चन के पूरा होता है। भक्तों, अब हम आपको वो 5 गुप्त बातें बताते हैं जिनका जिक्र शुरुआत में किया था। ये वो बातें हैं जो शास्त्रों में तो मिलती हैं, लेकिन आम जीवन में बहुत कम लोग इनका पालन करते हैं। पहली गुप्त बात, शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाइए। टूटे चावल को अधूरेपन का प्रतीक माना जाता है और शिवजी को अधूरी चीजें चढ़ाने से भक्त के जीवन में भी अधूरापन बना रहता है। दूसरी गुप्त बात, शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती, हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि शिवलिंग से नीचे बहने वाली जलधारा को लांघना मना है। जो भक्त ये नियम नहीं जानते और पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। तीसरी गुप्त बात, शिवजी को कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए और केतकी का फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाना मना है। इसके पीछे एक कथा है जिसमें केतकी के फूल ने झूठ बोला था, जिसकी वजह से शिवजी ने उसे अपनी पूजा से हटा दिया था। चौथी गुप्त बात, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी को स्त्री ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जबकि शिवलिंग पुरुष ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसलिए हल्दी की जगह चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी और सबसे जरूरी गुप्त बात, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील के बर्तन से जल चढ़ाना शास्त्रों में मना बताया गया है, क्योंकि स्टील शिवलिंग की ऊर्जा को रोक देता है। भक्तों, अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति ये 5 बातें नहीं जानता, वो चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर ले, उसे पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए आज हमने ये सारी जानकारी आपके साथ बांटी, ताकि इस बार का सावन सोमवार आपके जीवन में सच में कोई बड़ा बदलाव लाए। अब बात करते हैं कि ये सारा उपाय करने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता, बार बार हाथ से पैसा फिसल जाता है, उनके लिए यह उपाय खास तौर पर फायदेमंद माना जाता है। जब आप शिवलिंग का पवित्र जल लाकर घर की तिजोरी वाली जगह पर छिड़कते हैं,
तो कहा जाता है कि वहां माता लक्ष्मी का वास स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे घर में पैसा आना बढ़ने लगता है और जो पैसा आता है वो टिकने भी लगता है। जिनकी नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, प्रमोशन अटका है या बार बार इंटरव्यू में हार मिल रही है, उनके लिए वो लाल पोटली खास तौर पर मददगार मानी जाती है। जब भी कोई जरूरी मौका आए, उस पोटली को दहलीज पर रगड़ कर निकलने से रास्ते की रुकावटें दूर होने लगती हैं। ऐसा कई साधकों ने बताया है। जिन घरों में लगातार झगड़ा होता है, पति पत्नी में बात बात पर तकरार होती है, भाई भाई में मनमुटाव रहता है, उनके लिए घर के हर कोने में शिव जल छिड़कने का यह तरीका खास तौर पर शांति लाने वाला माना जाता है। जल की ठंडक घर के माहौल में भी उतरने लगती है और धीरे धीरे घर शांत होने लगता है। जिनकी संतान में देरी हो रही है या शादी में देर हो रही है, उनके लिए सफेद फूल और कच्चे दूध का अर्पण खास तौर पर फलदायी माना गया है। शिवजी और माता पार्वती को साथ याद करते हुए ये पूजा करने से वैवाहिक जीवन की रुकावटें दूर होने लगती हैं। भक्तों, एक बात का खास ध्यान रखिए, ये सारे उपाय तभी फल देते हैं जब पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से किए जाएं। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए या बिना विश्वास के ये सब कर रहे हैं तो वो फल नहीं मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। शिवजी भोले जरूर हैं, लेकिन वे भक्त के मन की सच्चाई हमेशा परख लेते हैं। अब एक और गुप्त बात बताते हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। सावन सोमवार की रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटा बिल्व पत्र रखिए जिस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखा हो। कहा जाता है कि जो ऐसा करके सोता है उसे सपने में शिव जी के दर्शन का सौभाग्य मिल सकता है और उसके मन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। सुबह उठकर उस बिल्व पत्र को किसी शिव मंदिर में या किसी पवित्र पेड़ के नीचे श्रद्धा से रखाना चाहिए। भक्तों, एक और जरूरी बात, अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो उसे कभी अकेला मत छोड़िए। शिवलिंग के साथ हमेशा एक जलहरी रखिए और नियमित जल चढ़ाते रहिए। कहा जाता है कि जो शिवलिंग सूखा रहता है वो भक्त के जीवन में भी सूखापन ले आता है, जबकि जिस पर नियमित जल चढ़ता है वो भक्त के जीवन में हमेशा ठंडक और खुशहाली बनाए रखता है। अब बात करते हैं उस खास मंत्र की जो सावन सोमवार के दिन खास तौर पर फलदायी माना जाता है। ये मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। इसका जाप जितनी बार हो सके करना अच्छा है, लेकिन कम से कम 11 बार जरूर कीजिए। यह मंत्र न सिर्फ उम्र और सेहत की रक्षा करता है, बल्कि जीवन में आने वाली अकाल मृत्यु जैसी रुकावटों को भी दूर करता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, अब बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में किन गलतियों से बचना है, क्योंकि एक छोटी गलती भी पूजा को अधूरा बना सकती है। पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वे जल चढ़ाते समय जल्दबाजी में एक साथ पूरा जल उड़ेल देते हैं। ऐसा करने से जल की धार टूट जाती है और माना जाता है कि टूटी धार से भक्त की प्रार्थना भी अधूरी रह जाती है। इसलिए हमेशा धीरे धीरे पतली और लगातार धार बनाते हुए ही जल चढ़ाइए। दूसरी गलती, बहुत से लोग पूजा करने के बाद तुरंत वहां से चले जाते हैं बिना कुछ देर बैठे। भक्तों, पूजा के बाद कम से कम 10 मिनट शिवलिंग के सामने शांति से बैठिए। इस दौरान अपनी परेशानियां मन ही मन शिवजी के सामने रखिए। यह वो समय होता है जब शिवजी भक्त की बात सबसे ध्यान से सुनते हैं, ऐसा माना जाता है। तीसरी गलती, बहुत से लोग पूजा के दौरान मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे किसी से बदला लेने की इच्छा, किसी का बुरा सोचना। शिवजी के सामने बैठकर कभी किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का फल उल्टा भी पड़ सकता है। चौथी गलती, बहुत से लोग शिवलिंग पर चढ़ाया प्रसाद बिना लिए ही घर लौट आते हैं। शिवलिंग का प्रसाद, खासकर भस्म या विभूति, अपने माथे पर जरूर लगाइए। इससे शिवजी का सुरक्षा कवच भक्त के आसपास बना रहता है, ऐसा माना जाता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और साफ कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर घर में शिवलिंग है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा और घर के शिवलिंग की ऊर्जा में बहुत फर्क होता है। मंदिर का शिवलिंग सालों, कई बार सदियों से लगातार पूजा और मंत्रों से सिद्ध होता है, जबकि घर का शिवलिंग नया होने के कारण उतनी ऊर्जा से भरा नहीं होता। इसीलिए सावन सोमवार जैसे खास मौके पर मंदिर जाकर पूजा करना ही सबसे फलदायी माना गया है। घर पर पूजा करना भी अच्छा है, नियमित करते रहिए, लेकिन सावन के सोमवार को कम से कम एक बार मंदिर जरूर जाइए। एक और सवाल जो अक्सर भक्तों के मन में आता है,
क्या महिलाएं भी ये तरीका अपना सकती हैं? भक्तों, शिव पूजा में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं माना गया। माता पार्वती खुद शिव जी की सबसे बड़ी उपासिका मानी जाती हैं, इसलिए महिलाएं भी पूरी श्रद्धा से ये तरीका अपना सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि शिवलिंग को छूने से जुड़े जो पारंपरिक नियम हैं उनका पालन श्रद्धा और मर्यादा के साथ किया जाए। भक्तों, अब एक और बहुत गुप्त उपाय बताते हैं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन पर किसी तरह की बुरी नजर या रुकावट का असर हो रहा है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से लाए उसी जल में 7 काली मिर्च के दाने मिला लीजिए और इस जल से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ छिड़काव कीजिए। फिर इसी जल की कुछ बूंदें अपने और परिवार के माथे पर लगाइए। यह उपाय बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भांग और धतूरे की, जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। कथाओं के अनुसार जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला जहर अपने गले में रखा तो उनके शरीर में जो जलन हुई उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें भांग और धतूरा चढ़ाया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन सोमवार को शिव जी को भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आप ये चढ़ाना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में सिर्फ प्रतीक के तौर पर चढ़ाइए और इसे कभी खुद मत खाइए, क्योंकि ये शिव जी के लिए है, भक्तों के खाने के लिए नहीं। अब डमरू और त्रिशूल से जुड़ी एक खास बात बताते हैं। शिव जी का डमरू सृष्टि की शुरुआत और लय का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त अपने घर में छोटा चांदी या तांबे का डमरू रखते हैं और उसे नियमित रूप से शिव जी के सामने बजाते हैं, उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से निकलती है, ऐसा माना जाता है। वहीं त्रिशूल को घर की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जिन घरों में वास्तु दोष हो वहां मुख्य दरवाजे के ऊपर शिव जी का त्रिशूल लगाने से दोष का असर कम होता है। भक्तों, अब इस पूरे उपाय का सार आपके सामने रखते हैं ताकि आसानी से याद रह सके। सावन सोमवार के दिन घर से जल, बिल्वपत्र, सफेद फूल, कच्चा दूध, सफेद चंदन और वो खास लाल पोटली लेकर मंदिर जाइए। शिवलिंग पर सही तरीके से पूजा कीजिए। 108 बार ओम नमः शिवाय जपिए। उस लाल पोटली को शिव जल से छुआइए और शिवलिंग से बहता पवित्र जल अपने साथ घर लाइए। घर पहुंचकर वो जल पूरे घर में परिवार के सदस्यों पर और मुख्य दरवाजे पर छिड़किए। लाल पोटली पूजा घर में रखिए और जब भी किसी जरूरी काम के लिए निकलें उसे दहलीज पर रगड़ कर निकलिए। ये पूरी प्रक्रिया अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो कहा जाता है कि आपके जीवन की दिशा सच में बदलने लगती है। जो लोग सालों से किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो पैसों की कमी हो, नौकरी की रुकावट हो, सेहत की दिक्कत हो या घर की कलह हो, उनके लिए यह उपाय एक नई शुरुआत बन सकता है। भक्तों, एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, इस पूरी पूजा और उपाय के साथ साथ अपने कर्म भी साफ रखिए। शिवजी सिर्फ पूजा से खुश नहीं होते, वे भक्त के आचरण से भी खुश होते हैं। अगर आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन झूठ, छल, किसी का बुरा सोचना जारी रखे हुए हैं तो पूजा का फल अधूरा ही रहेगा। इसलिए इस सावन सोमवार से ये ठान लीजिए कि आप अपने व्यवहार में भी सुधार लाएंगे, अपने परिवार के साथ प्रेम से रहेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। अंत में भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त इस तरीके को श्रद्धा से अपनाए उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, उसके घर में सुख समृद्धि रहे, उसकी हर इच्छा पूरी हो और उसके जीवन में शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे अनुभव बताते हैं जो साधकों की परंपरा से चले आ रहे हैं। एक बुजुर्ग साधक ने एक बार बताया था कि सालों पहले उनके परिवार पर पैसों का ऐसा संकट आया था कि घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। किसी जानने वाले ने उन्हें यही तरीका बताया और उन्होंने पूरी श्रद्धा से सावन के हर सोमवार ये उपाय किया। कहते हैं कि कुछ ही महीनों में उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि ये विश्वास और श्रद्धा की ताकत की मिसाल है। जब इंसान पूरी सच्चाई से भगवान की शरण में जाता है तो उसके अंदर भी वो हिम्मत और समझ जागती है जिससे वो अपनी परिस्थिति बदल पाता है। अब भक्तों, बताते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे रखना चाहिए। जो लोग बिना पानी के व्रत रख सकते हैं वे रख सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए जरूरी नहीं। जिनकी सेहत इजाजत न दे वे फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन नमक न खाना खास तौर पर शुभ माना जाता है। इसकी जगह सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। व्रत के दौरान मन शांत रखिए, किसी से बहस मत कीजिए और जितना हो सके शिव जी का नाम जपते रहिए।
एक और गुप्त बात यह है कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय सुबह का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी सूर्योदय से करीब 1.5 घंटे पहले। अगर उस समय पूजा न कर सकें तो सूर्योदय के बाद का समय भी अच्छा माना जाता है। दोपहर के समय शिवलिंग की पूजा मना है, क्योंकि इसे शिव जी के आराम का समय माना जाता है। भक्तों, अब बताते हैं कि शिव जी के अलग अलग रूपों की पूजा से अलग अलग फल मिलते हैं। अगर आप पैसे और खुशहाली चाहते हैं तो शिव जी के साथ माता लक्ष्मी और माता पार्वती को याद करते हुए पूजा कीजिए। अगर सेहत चाहते हैं तो महामृत्युंजय रूप का ध्यान कीजिए। अगर संतान सुख चाहते हैं तो शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय को भी याद कीजिए। अगर आप पर दुश्मन की रुकावट है तो शिव जी के रुद्र रूप का ध्यान करते हुए पूजा कीजिए। अब भक्तों, एक और गुप्त उपाय बताते हैं जो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए खास तौर पर कारगर माना जाता है। सावन सोमवार की शाम को मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाइए और उसमें थोड़ी सी गाय के घी की बूंदें डालिए। यह दिया जलाते समय ओम नमः शिवाय जपिए। जब तक यह दिया जले तब तक घर में रहिए और शांति से शिव जी को याद कीजिए। कहा जाता है कि इस दिए की रोशनी घर में हमेशा के लिए शांति और खुशहाली लाती है। अब बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखने से शिव जी जल्दी खुश होते हैं। पहली बात, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि शिव जी को कैलाशपति भी कहा जाता है और परिवार का सम्मान उन्हें बहुत पसंद है। दूसरी बात, किसी भी जीव को दुख मत पहुंचाइए, क्योंकि शिव जी को सभी जीवों का रक्षक माना जाता है। तीसरी बात, सादगी से जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शिव जी खुद सबसे सीधे और वैरागी रूप में रहते हैं। अब हम आपको इसी सावन सोमवार से जुड़ा एक सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको केवल एक जोड़ी हरी चूड़ियों का इस्तेमाल करना है। यह उपाय बहुत आसान है और इसे करने के लिए आपको किसी बड़ी पूजा या बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय में आपको एक जोड़ी हरी चूड़ियां लेनी है। ध्यान रखिए कि चूड़ियां टूटी हुई या खराब नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि चूड़ियां नई हों और साफ सुथरी हों। हरा रंग माता पार्वती से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसे खुशहाली, प्रेम और अच्छे जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। सावन में जब प्रकृति चारों तरफ से हरी दिखाई देती है, तब हरे रंग का अपना अलग ही महत्व माना जाता है। इसलिए सावन सोमवार के दिन माता पार्वती को याद करते हुए हरी चूड़ियों का यह छोटा सा उपाय किया जाता है। अगर आपके मन में लंबे समय से कोई इच्छा है, घर में किसी बात को लेकर परेशानी चल रही है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, विवाह में देरी हो रही है, या घर में सुख शांति की कमी महसूस होती है, तो श्रद्धा के साथ ये उपाय कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले सावन सोमवार की सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए, अगर संभव हो तो हल्के रंग के कपड़े पहने। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जला दीजिए। धूप या अगरबत्ती जला सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ाएं। अगर आपके पास दूध, फूल या अन्य पूजा की सामग्री है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार वो भी चढ़ा सकते हैं। पूजा करते समय किसी तरह की जल्दी न करें। आराम से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हुए अपनी बात उनके सामने रखें। अब एक जोड़ी हरी चूड़ियां अपने सामने रख दीजिए। चूड़ियों को पहले साफ पानी से धो लें और फिर उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद चूड़ियों पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो सामान्य साफ पानी में भगवान शिव का नाम लेकर भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद चूड़ियों को माता पार्वती के सामने रख दें। मन में माता पार्वती को याद करें और उनसे अपने घर की सुख शांति, परिवार की खुशहाली और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मन साफ होना चाहिए। केवल चूड़ियां रख देने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता। पूजा में आपकी श्रद्धा और आपके मन की भावना भी बहुत जरूरी मानी जाती है। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान कीजिए। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप 21 बार, 51 बार या 108 बार अपनी सुविधा के अनुसार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर ज्यादा जाप करना संभव नहीं है तो कम से कम 21 बार जरूर कर लें। मंत्र बोलते समय अपने मन को इधर उधर न भटकने दें। अपने मन की परेशानी भगवान शिव के सामने रख दें और उनसे कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसे दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए और माता पार्वती की कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसके बाद उस हरी चूड़ी की जोड़ी को अपने हाथ में लेकर माता पार्वती का नाम लें। अगर आप ये उपाय अपने विवाह या दाम्पत्य जीवन के लिए कर रहे हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती को पति पत्नी के रूप में याद करें और अपने रिश्ते में प्रेम और समझ बनाए रखने की प्रार्थना करें। अगर विवाह नहीं हुआ है और विवाह की इच्छा है तो माता पार्वती से अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना कर सकते हैं।
अगर घर में पहले से विवाह हुआ है लेकिन पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता रहता है, तो मन में किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचने के बजाय केवल घर में प्रेम और शांति की प्रार्थना करें। अब इस उपाय का सबसे खास हिस्सा आता है। पूजा पूरी होने के बाद इस हरी चूड़ी की जोड़ी को भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति के पास कुछ समय के लिए रख दें। इसे उसी दिन तुरंत कहीं और न रखें। कोशिश करें कि कुछ देर तक ये चूड़ियां पूजा के स्थान पर ही रहें। इस दौरान आप भगवान शिव का नाम लेते रहें। अगर आपके पास समय है तो कुछ मिनट शांत बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। कई बार हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन पूजा के बाद तुरंत अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा करने के बजाय कुछ समय भगवान को देना अच्छा माना जाता है। अब जब पूजा पूरी हो जाए तो इन हरी चूड़ियों को लेकर घर की किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां आप रोज भगवान का नाम लेते हैं या पूजा करते हैं। अगर घर में अलग पूजा घर है तो वहीं इन्हें रख सकते हैं। लेकिन इस उपाय की मान्यता के अनुसार हरी चूड़ियों को लंबे समय तक पूजा की जगह पर रखने के बजाय सावन सोमवार के दिन माता पार्वती को समर्पित करना अधिक अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो पूजा के बाद इन चूड़ियों को मंदिर ले जाकर माता पार्वती के चरणों में श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है। अगर मंदिर में चूड़ियां चढ़ाने की अनुमति हो तभी ऐसा करें। मंदिर की अपनी व्यवस्था और नियम होते हैं, उनका ध्यान जरूर रखें। अगर आप मंदिर में चूड़ियां नहीं चढ़ा सकते तो उन्हें घर में माता पार्वती की तस्वीर के पास साफ जगह पर रख सकते हैं। यहां किसी तरह की जबरदस्ती या डर की जरूरत नहीं है। भगवान शिव की पूजा प्रेम और श्रद्धा से की जाती है, इसलिए जो तरीका आपके लिए आसान हो उसी तरीके से इस उपाय को करें। किसी ने आपको यह कह दिया कि अगर आपने बिल्कुल इसी तरह नहीं किया तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, तो ऐसी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने सच्ची भावना सबसे बड़ी बात मानी जाती है। भक्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और बार बार बात बनते बनते रुक जाती है तो सावन सोमवार के दिन इस हरी चूड़ी के उपाय को माता पार्वती को याद करके कर सकते हैं। पूजा करते समय अपनी इच्छा साफ शब्दों में भगवान के सामने रखें। मन में ये भाव रखें कि माता पार्वती जैसे भगवान शिव के साथ उनका जीवन सुखी हुआ, वैसे ही मुझे भी अच्छा जीवन साथी मिले और मेरा वैवाहिक जीवन प्रेम और सम्मान से भरा रहे। इसके साथ ही अपने व्यवहार में भी अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करें। केवल उपाय करने के साथ अपने जीवन में अच्छे काम करना भी जरूरी है। जिन लोगों के घर में पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई होती है वे भी इस उपाय को शांति की भावना से कर सकते हैं, लेकिन पूजा करते समय अपने साथी की गलती गिनाने या उसके खिलाफ कुछ मांगने के बजाय केवल रिश्ते में प्यार और समझ की प्रार्थना करें। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते को आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करते समय यही भावना रखें कि हमारे घर में भी एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम बना रहे। धीरे धीरे घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप दोनों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। अगर घर में आर्थिक परेशानी चल रही है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो इस उपाय को धन पाने के सीधे तरीके के रूप में नहीं बल्कि भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना के रूप में करें। हरी चूड़ियों को माता पार्वती के सामने रखकर घर में बरकत और शांति की प्रार्थना करें। साथ ही अपने खर्चों पर ध्यान दें, बेकार का खर्च कम करें और मेहनत से काम करें। भगवान से प्रार्थना के साथ सही कोशिश भी जरूरी होती है। कई बार छोटी छोटी आदतों को बदलने से भी घर की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखिए, चूड़ियां खरीदते समय बहुत ज्यादा महंगी चूड़ियां लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार साधारण हरी चूड़ियों की एक जोड़ी ले सकते हैं। भगवान की पूजा में चीज की कीमत से ज्यादा भावना को महत्व दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति महंगी चीज नहीं खरीद सकता तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी पूजा कम हो जाएगी। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आसानी से कर सकते हैं वही करें। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पूजा बहुत सरल तरीके से भी की जाती है। सावन सोमवार को अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो हरी चूड़ियों को एक साफ कपड़े में रखकर ले जा सकते हैं। मंदिर पहुंचकर पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, नंदी महाराज को प्रणाम करें और फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद माता पार्वती का ध्यान करके हरी चूड़ियों को श्रद्धा से अर्पित करें, लेकिन केवल तभी जब उस मंदिर में चूड़ियां चढ़ाने की अनुमति हो। मंदिर के नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर के सामने ये उपाय कर सकते हैं। सुबह पूजा कीजिए, दीपक जलाइए और हरी चूड़ियों को माता पार्वती के सामने रख दीजिए। फिर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलिए। आप चाहें तो माता पार्वती के किसी सरल नाम का स्मरण कर सकते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।
पूजा के बाद चूड़ियों को साफ स्थान पर रख दें। भक्तों, इस उपाय में एक और छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है। चूड़ियां रखते समय मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की इच्छा लेकर ये उपाय कर रहे हैं तो ऐसी भावना से पूजा करना ठीक नहीं माना जाता। भगवान से हमेशा अपने जीवन में अच्छे बदलाव की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई आपका बुरा करता है तो भगवान से ये मांगिए कि आपको उससे बचने की शक्ति मिले और आपके जीवन में शांति बनी रहे। अगर आप चाहें तो सावन के हर सोमवार को इसी तरह हरी चूड़ियों को माता पार्वती को समर्पित कर सकते हैं। हर सोमवार नई चूड़ियों की जोड़ी लेना जरूरी नहीं है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार एक सोमवार ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप पूरे सावन में करना चाहते हैं तो हर सोमवार अलग जोड़ी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। पूजा में सबसे जरूरी चीज आपका विश्वास और साफ मन है। कहा जाता है कि हरा रंग जीवन में नई शुरुआत और खुशहाली का संकेत माना जाता है। सावन का पूरा महीना भी हरियाली से जुड़ा हुआ है। ऐसे में माता पार्वती के सामने हरी चूड़ियां अर्पित करना कई लोग शुभ मानते हैं। खासकर महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनती हैं और इसे सुहाग तथा सुखी वैवाहिक जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए इस उपाय में हरी चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। अगर कोई महिला ये उपाय करती है तो वो माता पार्वती से अपने परिवार की सुख शांति और अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना कर सकती है। लेकिन भक्तों, केवल एक उपाय से जीवन की हर समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, ऐसा सोचना सही नहीं है। उपाय श्रद्धा का एक तरीका है। इसके साथ आपको अपने कर्म, मेहनत और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर घर में पति पत्नी के बीच परेशानी है तो दोनों को एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी होगी। अगर पैसे की परेशानी है तो कमाई बढ़ाने और खर्च संभालने की कोशिश करनी होगी। अगर नौकरी की समस्या है तो मेहनत और सही तैयारी करनी होगी। भगवान से प्रार्थना हमें हिम्मत देती है और रास्ता दिखाने में मदद करती है। सावन सोमवार की पूजा करते समय जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। किसी से बेवजह झगड़ा न करें। किसी के बारे में गलत बातें न सोचें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करें। किसी भूखे को भोजन करा दें या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। माता पिता का सम्मान करें और घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। ये छोटी छोटी बातें भी भगवान की भक्ति का ही हिस्सा मानी जाती हैं। और भक्तों, जब आप हरी चूड़ियों को माता पार्वती को अर्पित करें तो मन में अपनी इच्छा जरूर बोलें, लेकिन उसके साथ ये भी कहें कि हे माता, अगर मेरी इच्छा मेरे जीवन और मेरे परिवार के लिए सही है तो उसे पूरा करने की कृपा करें, और अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे सही रास्ता दिखाएं। इस तरह की प्रार्थना मन को भी शांति देती है। कई बार हम किसी एक चीज को पाने की इतनी जल्दी करते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए और अपनी तरफ से सही कोशिश करते रहिए। भक्तों, सावन सोमवार का यह हरी चूड़ी वाला उपाय बहुत सरल है। एक जोड़ी साफ हरी चूड़ियां लीजिए, सुबह स्नान करके पूजा कीजिए, भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए, माता पार्वती को याद कीजिए, हरी चूड़ियों को उनके सामने रखिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार चूड़ियों को मंदिर में माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं या घर में पूजा स्थान पर रख सकते हैं। बस मन में सच्ची भावना रखिए और भगवान से अपने घर में सुख, शांति, प्रेम और बरकत की प्रार्थना कीजिए। अंत में बस इतना याद रखिए कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भक्ति में दिखावा जरूरी नहीं है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम भी बहुत बड़ी पूजा बन सकता है। इसलिए इस सावन सोमवार को अगर आप ये हरी चूड़ी का उपाय करते हैं तो इसे डर या लालच की वजह से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। भगवान शिव आपके मन को शांति दें, माता पार्वती आपके घर में प्रेम और सुख बनाए रखें और आपके जीवन में जो भी अच्छी इच्छा है उसे पूरा करने का रास्ता आपके लिए खोलें। हर हर महादेव।